पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अहम खिलाड़ियों से महरूम बांग्लादेश टीम को पहले T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 37 रन से शिकस्त दे दी। अगरचे ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शादाब खान को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, लेकिन इस मैच में असल वापसी फास्ट बॉलर हसन अली की हुई है, जिनकी कारकर्दगी को हर कोई सराहा रहा है। हसन अली की 1 साल बाद टीम में वापसी हुई है। हसन अली ने अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 मैच 14 मई 2024 को आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेला था और वहां वो कोई विकेट न ले पाए थे। हसन अली 2024 में काउंटी चैंपियनशिप के दौरान कोहनी की इंजरी से दो चार हो गए थे। इससे कबल भी वो टीम में इन और आउट होते रहे, लेकिन अपने कमबैक को कामयाब न बना सके। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उनकी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन इनिंग्स ने बांग्लादेश को शिकस्त से 2-4 करने में अहम किरदार निभाया। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में हसन अली ने बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा और फिर जब उनके 18वें ओवर में एक बार फिर वापसी हुई तो न सिर्फ जाकिर अली को उन्होंने आउट किया बल्कि तंजीम हसन का अपनी ही गेंद पर एक बेहतरीन कैच भी ले लिया। हसन अली ने 3.2 ओवर्स में 30 रन के बदले 5 विकेट हासिल करके करियर की बेहतरीन बॉलिंग करने का एजाज़ अपने नाम किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 5 विकेटों की मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हसन अली बोले कि उन्होंने गुज़िश्ता 7 से 8 माह बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। उन्हें ऐसी इंजरी थी जो उनके करियर के लिए ख़तरा थी। उनकी इंजरी से निजात का क्रेडिट मेडिकल पैनल, नेशनल क्रिकेट अकेडमी और वॉर्कशायर को जाता है। देखिए, मेरे लिए बहुत टफ टाइम गुजरा है लास्ट 7-8 महीने, क्योंकि मेरे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी। उसके बाद जब कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, उसके बाद जब रिहैब किया और उसके बाद वापस आया, तो आई थिंक इससे ज़्यादा जो है मैं कुछ नहीं मांग सकता कि आई बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो दी है। मुझे बहुत खुशी हुई है टीम में कम बैक करने की, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू माई हार्ड वर्क एंड NCA एंड ऑब्वियसली वर्कशायर, जहाँ पे मेरी सर्जरी फिर इनिशियल रिहैब मेरा वहाँ पे हुआ, एंड उसके बाद NCA में आया। NCA के लोगों ने मेरे साथ काम किया एंड वी मस्ट अप्रिशिएट देम, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी बात लंबी करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं कि हमारा मेडिकल पैनल उस तरह का नहीं है, हमारा चीज़ें उस तरह की नहीं है, बट आई थिंक ऑन अदर साइड जब कहीं पे अच्छा काम होता है हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड इफ्तिखार भाई जो फिजियो उन्होंने मेरे साथ काम किया, सबूर भाई जो ट्रेनर है उन्होंने मेरे साथ काम किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फास्ट बॉलर हसन अली ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज़ 18 अगस्त 2016 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल से किया, लेकिन उनके करियर का सबसे कामयाब दौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनकी शानदार कारकर्दगी, जहां वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इसके बाद उनकी कारकर्दगी में खासा उतार चढ़ाव आता रहा। वो इंजरीज़ के बायस टीम से बाहर भी रहे और अपनी ख़राब कारकर्दगी से वो टीम से ड्रॉप भी हुए, लेकिन इसके बावजूद हसन अली को खबरों में ज़िंदा रहने का हुनर खूब आता है। अपनी हंसमुख तबीयत के सबब वो टीम के खिलाड़ियों के पसंदीदा क्रिकेटर हैं। कभी गैर मुल्की सरजमीन पर उनकी डांस की वीडियो वायरल होती है, तो कभी वो साबिक कप्तान बाबर आजम से शर्त लगाकर बारिश के पानी से भरे ग्राउंड में स्लाइडिंग कर लेते हैं। कभी बॉलिंग कराते कराते लंगड़ाते हुए कीपर पर जा पहुंचते हैं और सरफराज अहमद को भी विकेटों के पीछे हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन का अंदाज़ उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। अब वो PSL में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से वापस तो आए हैं, तो बड़े हुए बाल सबकी तवज्जो का मरकज़ हैं। अपने नए लुक की बदौलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल होता है। उनका कहना है कि उन्हें बालों का ये स्टाइल अच्छा लगता है, जब वो तंग आ जाएंगे तो इन बालों को कटवा देंगे। थैंक यू सो मच पहले तो, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। मैं क्योंकि इंग्लैंड में था, मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरा सारा फोकस जो है वो रिहैब पे था। और दूसरा ये कि मुझे अच्छे लगते हैं कि मेरी हमेशा ये विश रही है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा 2021 में बड़े बाल रखे थे, बट फिर मैंने कटवा दिए। क्या छोड़ा, मैंने कहा बाल तो कटवाओ ना जल्दी से। तो कोई रीज़न नहीं है, बस मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब तंग आ जाऊँगा तब कटवा दूँगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में एक जानिब जहां हसन अली की बॉलिंग और शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान को फतह मिली, वहीं पाकिस्तान की बॉलिंग में हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस भी तशवीश का बायस रही। पाकिस्तान की बॉलिंग में हारिस रऊफ़ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ ने 12 के इकॉनमी से रन देते हुए 3 ओवर में 36 रन की पिटाई बर्दाश्त की और इसके एवज़ एक विकेट भी न ले पाए। अपने अहम बल्लेबाजों से महरूम बांग्लादेशी बैटर्स ने हारिस रऊफ़ के खिलाफ 3 छक्के और 1 चौका लगाया और बासानी सिंगल और डबल रन्स भी
लेते रहे। पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 201 रन स्कोर किए, लेकिन तास्किन अहमद और राना नाहिद के फास्ट बॉलिंग अटैक के बगैर बांग्लादेशी बॉलिंग लाइनअप ने पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बैटिंग के लिए साजगार पिच पर मुश्किल पैदा की। इब्तदाई 2 ओवर्स के अख्ताम पर पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। अगरचे पाकिस्तान की जानिब से बैटर्स ने जारहाना इनिंग खेली, लेकिन कोई भी बैट्समैन 40 गेंदें भी ना खेल पाया। सबसे ज़्यादा 34 गेंदों का सामना कप्तान सलमान अली आगा ने किया और 19 सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। डॉट गेंदें खेलने की बात करें तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने पहले 2 ओवर में 5 डॉट गेंदें खेली। पावर प्ले में 10 गेंदों पर पाकिस्तानी बल्लेबाज कोई रन हासिल ना कर सके और मजमूई तौर पर 20 ओवर्स में पाकिस्तानी बैटर्स ने 28 डॉट गेंदें खेली। मतलब पाकिस्तानी बैटर्स ने 4.4 ओवर्स में कोई रन ही नहीं स्कोर किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में लाहौर कलंदर ने तीसरी मरतबा टाइटल जीत लिया। इस फतह में टीम के खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा ज़रूर डाला, लेकिन इस टाइटल और ट्रॉफ़ी जीतने की कामयाबी पर लाहौर कलंदर के गैर मुल्की पाकिस्तानी निजात जिम्बाब्वियन क्रिकेटर सिकंदर रज़ा की प्रोफेशनल अप्रोच, फ्रेंचाइज और खेल से कमिटमेंट ने सबको पीछे छोड़ दिया और लाहौर कलंदर के चैंपियन बनने में सिकंदर रज़ा का 24 घंटे से भी कम वक्त में बीलों सफ़र तय करते हुए मैच के आगाज़ से सिर्फ 10 मिनट पहले ग्राउंड पहुंचने ने सबको शशदर और हैरान कर दिया। जब आपकी नीयत साफ़ हो तो कुदरत भी इस मकसद के हुसूल में आपकी मदद करती है। लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ एक वक्त पर मुश्किल सूरत हाल से 2-4 था। 13 रन के हुसूल में आखिरी ओवर के इब्तदाई 4 गेंदों पर कोई बाउंड्री न लगना और फिर सिकंदर रज़ा का एक छक्का और चौका लगाना, ये सब वो मनाजिर थे जिसने उनकी तवील सफ़र करने की मेहनत को सिला बख्श दिया। और सारी मेहनत के पीछे लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना का भी इतना ही किरदार है। लाहौर कलंदर से सिर्फ सिकंदर रज़ा की दिली वाबस्तगी नहीं है, बल्कि उनका ख़ानदान भी लाहौर कलंदर को अपनी फैमिली समझता है। सिकंदर रज़ा के वालिद ने लाहौर कलंदर के लिए जारी अपने बयान में कहा कि उनकी पूरी फैमिली लाहौर कलंदर के साथ वाबस्ता रही है। सिकंदर रज़ा को उन्होंने कहा था कि टेस्ट मैच में 10वीं विकेट अगले दिन भी गिर सकती है, लेकिन आपको लाहौर कलंदर की फतह में किरदार अदा करना था, इसीलिए अल्लाह ने आपको ये मौका फराहम किया। दाएं हाथ के जारे मिजाज बल्लेबाज मोहम्मद नईम ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और चैंपियन टीम लाहौर कलंदर के फ़खर जमान 439, अब्दुल्ला शफीक के 390 रन के बाद 12 मुकाबलों में 162.69 के स्ट्राइक रेट से 314 रन के साथ कलंदर के तीसरे और सीज़न के 8वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अलबत्ता इमर्जिंग कैटेगरी में लाहौर कलंदर के लिए खेलने वाले मोहम्मद नईम, जो 10 अप्रैल 1999 को पैदा हुए, 26 साल के इस खिलाड़ी की इमर्जिंग कैटेगरी में खेलने पर सवालात उठ रहे हैं और वजह बनी है फाटा की जानिब से डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के 2 मैच खेलना। कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक खेलने वाला खिलाड़ी इमर्जिंग कैटेगरी की अहलियत पर पूरा नहीं उतरता। इस मामले पर जब लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर समीन राना से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि इंतहाई अफसोस की बात है कि मुकम्मल मालूमात के बग़ैर गलत मालूमात को फैलाया जाए। अब एक मामूल बनता जा रहा है। PSL ने अपने आगाज़ पर टैलेंट हंट डिस्कवरी के नाम से कैटेगरी मुतारिफ़ कराई थी, जिसमें कोई भी फ्रेंचाइज खिलाड़ी को इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल कर सकती है, लेकिन उसे अपनी टीम के लिए मुंतखब करना लाजमी शर्त। अमीन राना ने बताया कि मोहम्मद नईम लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे। 2024 PSL का ड्राफ्ट जब 13 दिसंबर 2023 को लाहौर में मुनक्किद हुआ तो उससे पहले उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि मोहम्मद नईम को वो प्रोटेक्टेड इमर्जिंग कैटेगरी में रखें। प्रोटेक्टेड इमर्जिंग कैटेगरी से मुराद ये कि अगर किसी खिलाड़ी को टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुंतखब किया गया हो तो उसका पहले PCB के किसी इवेंट से PSL खेलना होगा। लेकिन सीज़न 9 में मोहम्मद नईम को लाहौर कलंदर इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल करके प्रोटेक्टेड बना चुकी थी और उसके बाद वो फाटा की जानिब से खेले। समीन राना ने मज़ीद बताया कि ऐसा करने के 2 मकासद थे। एक तो इस खिलाड़ी को ज़ाया होने से बचाना कि अगर उसे कोई ड्राफ्ट में न ले तो वो बग़ैर खेले मंजर से गायब ना हो जाए। दूसरा ये कि कलंदर का ये टैलेंट सामने आए। समीन राना ने बताया कि प्रोटेक्टेड इमर्जिंग कैटेगरी में कलंदर ने सीज़न 9 में उन्हें मुंतखब नहीं किया और मिर्ज़ा ताहिर बेग और जहांदाद खान की जानिब चले गए और मोहम्मद नईम 2024 PSL नहीं खेले, जिसके बाद प्रोटेक्टेड इमर्जिंग कैटेगरी में ही वो 2025 में खेले। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना का कहना है इस कैटेगरी की तफसीलात ये हैं कि मतलूबा खिलाड़ी चाहे 40 साल का हो जाए, डोमेस्टिक खेलने पर वो प्रोटेक्टेड होने के बावजूद मुताल्लिक़ा फ्रेंचाइज से इमर्जिंग कैटेगरी में खेल सकता है।
इसकी एक मिसाल लाहौर कलंदर की जानिब से खेलने वाले कप्तान सुहेल अख्तर हैं, जो 30 साल से ज़ायद उम्र पर PSL खेले। दूसरा ये कि वो PSL एक बार खेल गए तो फिर 23 साल की उम्र की हद अबूर करने के बाद इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने तो इसे खिलाया ही पहली बार है।